अभी 2-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी जिसे देखते और सुनते ही मेरे तो होश उड़ गए, पांव तले जमीन निकल गई। जानते हैं वो वीडियो क्या थी? वो वीडियो थी दुरूद शरीफ के ऊपर और दुरूद शरीफ से मिलने वाले फवाइद के ऊपर। उस वीडियो में बताया जा रहा था कि आप वजीफा करें, जैसे आप दुरूद शरीफ पढ़ें और उसके बाद जो है कुछ कुरान में से जो आयतें होती हैं, सूरतें होती हैं, वो पढ़ें और एक कागज के ऊपर पढ़ें और उसको जो है ना उसके ऊपर दम कर दें, यानी फूंक मार दें। उसकी बरकत यानी कि जो सारी रहमतें होती हैं वो उसके ऊपर आ जाएंगी और वो जो पर्ची होगी ना वो एक तावीज टाइप वो झाड़ू में डाल दीजिए, झाड़ू के तिनकों में फंसा दीजिए या बांध दीजिए, किसी तरीके से मतलब आप उस डाल दीजिए अंदर और उस झाड़ू को जो है ना आप पूरे घर में लगाइए। उस बरकत की बदौलत यानी उस वजीफे की बदौलत जो है ना आपके घर में रिस्क आएगा बहुत सारा, आपके घर में खुशियां भी आएंगी, रहमतें आएंगी, आपसे अल्लाह राजी हो जाएगा, सब कुछ। ये सब कहा जा रहा था। कितनी गलत वीडियो बना के किस तरीके से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल ना करिए। आप जानते हैं इसके पीछे की हकाई क्या होते हैं, पीछे की सच्चाई क्या होती है? सच्चाई ये होती है कि ये जो काम होते हैं ना करने को, ये शैतान कहता है। शैतान कहता है कि तुम अगर मेरे गलत काम करोगे यानी कि नापाक काम करोगे, जैसे जिना करना या किसी के साथ कुछ बुराई करना या जो है कुरान की आयतें जो है वो पेशाब में डुबो कर जो है ना पाँव पर लिखना या कोई भी गलत काम, जिस तरीके से ये झाड़ू वाला काम बता रहे हैं, इस तरीके से आयतों का जो है ना बेहुरमती करना, तो इससे मैं तुम्हारे काम जो होंगे वो पूरे करूंगा, ये कहता है शैतान। इसी तरीके से वो आपको रिस्क का लालच देता है या खुशियों का, या आपके काम जो होते हैं, रुकावटें जो होती हैं, आपकी मुसीबतें जो होती हैं, उसको सुनहरा करके दिखाता है कि देखो मैं तुम ये करोगे तो मैं तुम्हारी ये काम कर दूंगा, उसको लालच देता है। तो इसी लालच में आके हम शैतान के हर वो काम करते हैं जो नापाक काम होते हैं। आपको वो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे कि इसके पीछे की हकाई क्या होते हैं, वो आपको लालच दे रहे होते हैं ताकि आप उनके इस अमल में आए। वो क्यों आपको लालच दे रहे होते हैं? क्योंकि उन्होंने भी ना अपने काम बनवाने होते हैं। तो वो शैतान से मुआहदा किया हुआ होता है, अहद किया हुआ होता है, वादा किया हुआ होता है कि मैं तुम्हारे ये काम करूंगा, तुम मेरे काम करना। तो है ना वो कहता है शैतान अक्सर ये भी कहता है, पहले तो वो एक शख्स को कहता है तो एक शख्स कर लेता है, या कोई बड़ी ख्वाहिश होती है, कुछ और ख्वाहिशें होती हैं, तो वो कहता है कि इसको दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करो, यानी कि दूसरे लोगों को भी कहो कि वो भी ये करें, तब मैं तुम्हारे काम बहुत ज्यादा करूंगा या तुम्हारी बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए आसानी कर दूंगा। तो इस तरह लोगों को गुमराह करता है। वो गुमराह जो है ना वो फिर इस तरीके के आपको मौलवी मिलेंगे या ये सोशल मीडिया पे आपको गलत बोलेंगे, ताकि अच्छा वो जो होंगे ना आपके काम जो है ना अगर आप करेंगे ना उनके कहने मानेंगे, आपके काम होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके काम नहीं होंगे। आप बोलेंगे यार मैंने तो ये काम किया, मेरी तो बरकत हो रही थी, मेरे साथ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे ये हाथ होगा कि शैतान आपके काम कर रहा होगा। तो याद रखिएगा, कुछ भी ऐसा कोई भी कहीं सोशल मीडिया पे कहे या कोई मौलवी कहे इस किस्म के काम करने के लिए, तो बिल्कुल हरगिज ना करें। अवेयर रहें, यकीन करें कि जो है ना बहुत से लोग ऐसे गलत काम करने को कहते हैं लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता। तो याद रखा करें कि अगर कोई कुरानी आयतों का या नाउज़बिल्ला कोई गलत काम किसी पैगंबर की बेहुरमती करने का कहता है, कुछ भी गलत काम करने का कहता है, तो याद रखिएगा इसके पीछे शैतान मुलविस होता है। तो कभी भी कोई भी चीज जो है इस तरह सोशल मीडिया से सुन के या कहीं किसी मौलवी से सुन के वो करने मत लग जाया करें। अपनी अकल का इस्तेमाल करें, शऊर का इस्तेमाल करें। क्या आप जानते हैं दुरूद शरीफ को पढ़ने से वैसे ही इतनी रहमतें और बरकतें आती हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। दुरूद शरीफ को क्या किसी भी कुरानी आयत या कलमे को या किसी भी वजीफा कोई दे के कुरानी आयत पढ़ने का या इस तरीके से उसको जो है वो उसमें झाड़ू में या किसी भी गंदी नापाक गलीज चीज में जो है वो आप बहा दें या डाल दें, इससे बरकतें आएंगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप पढ़ें, खुलूस और मोहब्बत से पढ़ें, वैसे ही हो जाता है। बल्कि दुरूद शरीफ पढ़ें तो आपके इर्द गिर्द रहमत के फरिश्ते वैसे ही आ जाते हैं, आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे काम मत किया करें और ऐसी चीजों को जो है सुना भी मत किया करें, आगे बढ़ जाए, मतलब किसी तरीके से भी इन्हें पसंद नहीं करना चाहिए। गलत चीज है, गलत बात बताई जा रही है। और अल्लाह से हमेशा दुआ किया करें कि या अल्लाह ताला मुझे हिदायत दें, मुझे जो है ना अपनी हिदायत से महरूम ना रखें। जब आप अल्लाह से ये दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला आपको इल्म, शऊर जो है ना हिदायत वो देंगे। कभी कभार होता है इंसान के ऊपर जो है शैतान इतना हावी हो जाता है कि वो जो है उसको सही हिदायत भी मिल रही होती है ना तो वो उसको हिदायत की तरफ जाने भी नहीं देता, यानी कि उसको जो है ना उसकी आंखों पे पर्दा डाल देता है और वो उससे दरगुजर करके निकल जाता है, उसके करीब भी हो। तो अगर आपने ये दुआ मांगते हैं ना कि अल्लाह ताला हमें हिदायत दें, तो अल्लाह ताला आपकी
के वो जो पर्दे होते हैं ना, जो शैतान ने बंद कर देता है, उसको खोल देगा आपकी दुआओं की बदौलत। ये होती है दुआओं की ताकत भी। तो हमेशा अल्लाह ताला से दुआ किया करें, इन चीजों से आप महफूज रहें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है, लाइक करना फर्स्ट है, शेयर करना गुड है, कमेंट करना इजी है। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।